तो अब आप पर लगेगा गोबर टैक्स। अगर अब आप इस पर नाराज हैं तो आप उस दिन की खैर मनाएं जब मरियम औरंगजेब आपके घर के सामने खड़ी होंगी, आपकी घंटी दबाएंगी और कहेंगी कि मैंने बाथरूम के सामने खड़े होना है और चेक करना आप सब कितनी बार बाथरूम जाते हैं, उस हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा। आप फिर भी खुशकिस्मत होंगे अगर मरियम औरंगजेब आ गई, क्योंकि वो तो सिर्फ टैक्स का हिसाब करेंगी। सोचिए अगर बाजी ने अज़मा बुखारी साहबा को भेज दिया तो वो तो बाथरूम के अंदर भी आएंगी और जो भी आप अपना जो एक नेचुरल कॉल है उसको अंजाम दे रहे होंगे, उसके दौरान भी वो जिस तरीके से बातचीत करेंगी वो फिर एक अलग ही माहौल होगा। उसके ऊपर मैं क्या बात करूं, लेकिन शुक्र करें कि उनके पास ये महकमा नहीं होगा। ये महकमा मेरे ख्याल में मैं सेफली कह सकता हूं कि मरियम औरंगजेब साहबा को ही दिया जाएगा। तो ये एक नई हाइट है। चचा ने कहा कि मामला बदलने वाले थे, मुल्क की किस्मत हम बदलने ही वाले थे कि जंग आ गई, और भतीजी ने कहा है कि अब गोबर टैक्स लगेगा तो उससे मामला जो है वो सीधे होंगे। तो पाकिस्तान अब भैंसों पर गुजारा करेगा, मतलब कि भैंसों ने गोबर कम किया तो मुल्क की तरक्की नीचे जाएगी, भैंसों ने गोबर ज्यादा किया तो मुल्क की तरक्की ऊपर आएगी। अब ये नहीं पता कि ये सिर्फ भैंस पे लगेगा या कट्टे पे भी लगेगा। मेरा मतलब है कि भैंस के साइज भी मुख्तलिफ होते हैं, जाहिर है, और अगर किसी की भैंस ने ज्यादा गोबर कर दिया तो उसका क्या बनेगा, किसी ने कम किया तो क्या उसके लिए वो कंसेशन फॉर्म होगा कि आप भर के जमा करवाएंगे कि मेरी भैंस आजकल कम गोबर कर रही है, या कोई उनके पीछे पैंपर्स लगाए जाएंगे। मतलब ये अभी तक इसके जो खतोखाल हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के वो सामने नहीं है।